वेलकम टू CUET PG एट 24/7। आप सभी का स्वागत है। और आप अगर इस वीडियो पे आए हो दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। एंड जो भी स्टूडेंट ना हर साल जब भी अपनी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला उनके माइंड में जो क्वेश्चन होता है वो एक ही होता है कि मैम बेस्ट बुक्स और रिसोर्सेज क्या है, हम कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर बुक्स भी बताऊंगी लेकिन कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज बुक्स कुछ ऐसी भी हैं क्योंकि आप लोगों के पास जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टाइम पीरियड होता है ना वो काफी ज्यादा क्रूशियल होता है। तो देखो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। देखो, आपके पास अगर आप अभी से, जैसे कि अब जून स्टार्ट होने वाला है, एंड अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो तो दैट इज द राइट टाइम, बिकॉज आप देखोगे हर साल पेपर का लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो एग्जाम का जो लेवल है वो भी हर साल जो है नए नए तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। और आप उन्हें जब भी कर पाओगे जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब बच्चे सोचते हैं कि हम स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लें। कई सारी यूनिवर्सिटीज में स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर उनकी खुद की बुक्स को दिया जाता है जिनके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब हमारे पास ये आता है कि मैम जितने भी मंथ्स हमारे पास हैं हमें ड्रॉप लेना नहीं है, या जिसने ड्रॉप लिया हुआ है उसे अनदर ड्रॉप नहीं लेना है। तो ये होता है कि मैम हम किस तरीके से बुक्स को पढ़े, क्योंकि आपने सिलेबस देखा है, उस सिलेबस के अंदर आपकी मोस्ट ऑफ जितनी भी यूनिट्स हैं सबकी बुक्स जो हैं अलग अलग होती है। हर यूनिट की सेल बायोलॉजी की अलग है, मॉलिक्यूलर की अलग है, और उसकी बायोकेमिस्ट्री की अलग है ना। हर एक यूनिट की अलग अलग बुक्स होती है और इतनी मोटी मोटी बुक्स है, उनको कैसे पढ़ें, कैसे क्या चीज करनी है। तो देखो, एक चीज मैं आपको बहुत सिंपल कर देती हूँ। जैसे अगर आपने कोई भी बैच में एनरोल कर रखा है, आपने कोई एक टॉपिक की क्लास देखी, फिर आप उस टॉपिक को जाकर, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप उस स्टैंडर्ड बुक के अंदर से उस टॉपिक को जाके पढ़ सकते हो। अगर आप ये चाहो कि बुक को आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करके एंड तक करोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वो होता है कि भाई आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो लेकिन आपको करना नहीं आ रहा है ना। तो वो ये होता है कि भाई आपको पूरी पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है। दिस इज एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये आपका जो बुक में कंटेंट होता है ना वो आपका PhD लेवल तक का कंटेंट होता है, उसके अंदर सारी चीजें होती है, पर आपको सारी नहीं पढ़नी है। आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके सिलेबस में है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने सिलेबस के अंदर जो टॉपिक मेंशन है उनको आइडेंटिफाई करोगे, उन टॉपिक को पढ़ोगे, देन फिर उसको एक बार आप स्टैंडर्ड बुक में से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब सिलेबस को डिटेल में कैसे देखें, तो मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है सिलेबस के डिटेल में, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बनाई है। तो आप जाके चैनल पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। डिटेल सिलेबस करके मैंने पूरा एनालिसिस किया है, जिसके अंदर यूनिट के अंदर टॉपिक्स भी मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट उन यूनिट से करते हैं जो हर एक सब्जेक्ट के अंदर काफी कॉमन है। जैसे आप देखोगे सेल बायोलॉजी, तो किसी की भी अगर आप बात कर लो, जैसे कि अगर आप बात कर लो जूलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी या माइक्रो, सबके अंदर सेल बायोलॉजी आती है। तो यहाँ पर ये 3 बुक्स हैं जो कि तीनों की तीनों बुक आपकी सेल बायोलॉजी की है। अगर मैं आपको बोलूँ सबसे अच्छी कौन सी है, तो आप यहाँ पर द सेल अ मॉलिक्यूलर अप्रोच को ले सकते हो, एंड एल्बर्ट की भी बुक काफी अच्छी है। तो बुक्स आपकी सारी अच्छी हैं, जिन जो जो स्पेशल है उनके मैंने नेम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आप किसी को भी रेफर कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट आपकी लेनिंजर होती है, लेनिंजर से बेस्ट मुझे कोई बुक नहीं लगती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री है। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आप यहाँ पर वॉटसन की जो बुक आती है, या फिर लॉडेस की बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। देन इकोलॉजी के लिए, इकोलॉजी जैसे कि माइक्रो के अंदर आती है ना, प्लांट इकोलॉजी की अलग बुक है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी आप ले सकते हो ओडम और बैरेट की, एलिमेंट्स ऑफ इकोलॉजी भी आप फॉलो कर सकते हो। इवोल्यूशन के लिए ये दोनों बुक हैं। बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी की ईओ विल्सन आती है, इन्वायरमेंट बायोलॉजी की पीडी शर्मा आती है, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की भी पीडी शर्मा आती है। इसके अंदर आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों ही कवर हो जाता है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबे सबसे बेस्ट है, क्यूबे इम्यूनोलॉजी। ठीक है, ये दूसरी एक और है रॉइड्स की। देन आ जाता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के लिए आपके पास ये 3 बुक्स हैं, आप इन तीनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स काफी अच्छी है। बायोटेक्निक्स के अंदर भी आप ये विल्सन एंड वॉकर की वाली बुक आती है, काफी अच्छी है टेक्निक्स के लिए, जो भी बच्चे टेक्निक्स पढ़ना चाहते हैं इससे। देन वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में इनवर्टिब्रेट के लिए आप इनवर्टिब्रेट जूलॉजी इन ऑथर की ले सकते हैं। वर्टिब्रेट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई भी आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सबसे बेस्ट गिलबर्ट होती है, बाकी आप कोई भी ले सकते हो।
बायोस्टैटिक में ये दोनों हैं, बायोस्टैटिक की एनिमल फिजियोलॉजी के लिए ये 3 बुक्स हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए भी ये 3 बुक्स आपके पास अवेलेबल है, आप इनमें से कोई सी भी ले सकते हो। देखो अब बात ये आती है कि मैम मैं हर एक की बता रही हूँ, अब आपने जो अपने कॉलेज टाइम में थोड़ी बहुत अगर पढ़ रखी है तो आप उसी को फॉलो करो, अदरवाइज एक चीज़ का याद रखना, जो मैंने बोला है पूरी पूरी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, पीएचडी लेवल की होती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको वही चीज़ है कि यूनिट के अंदर टॉपिक पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कितना आता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है कि आपने किसी बैच में अगर एनरोल कर रखा है, उसके टॉपिक की आपने क्लास ली, फिर उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपने उस बुक में से उस टॉपिक को निकाला। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एम्फीबियन का डेवलपमेंट आज की क्लास में पढ़ाया, तो आप क्या करोगे, पढ़ने के बाद गिलबर्ट की बुक को आपने उठाया, उसमें से आपने टॉपिक ढूंढा एम्फीबियन डेवलपमेंट और फिर उसको एक बार रीड आउट कर लिया। इससे क्या हुआ, अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी, और जो आपने पढ़ा है आप उसको और थोड़ा सा बुक के अंदर जब पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ये होना चाहिए, आपको बुक को टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ना है, ना कि पूरी बुक के चैप्टर नंबर 1 से एंड तक कंप्लीट करना है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे, इसमें आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये चीज का याद रखना, ठीक है। टॉपिक स्पेसिफिक होके पढ़ना है कि हर टॉपिक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सब कुछ पढ़ने से नहीं होता, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ने से आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके स्मार्ट वर्क पे काम करते हैं, हार्ड वर्क पे काम नहीं करते हैं, है ना। देखो हार्ड वर्क पे करते हैं बट मोर स्मार्ट वर्क यहाँ पर अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी जिसके एग्जाम में आती है, आप उसके लिए पर्सकॉट की बुक यूज कर सकते हो। फाइकोलॉजी के लिए ये दो है, एल्गी की बुक, माइकोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी की ये दोनों बुक है। माइकोलॉजी की आप एलेक्सो प्रोसेस की ले सकते हो, प्लांट पैथोलॉजी की जॉर्ज वाली बुक ले सकते हो। आर्किगोनिएट में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की अलग अलग आती है, और साथ में मॉर्फोलॉजी और वेस्कुलर प्लांट से आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म की ये 3 बुक है, जहां पर ये प्लांट सिस्टमैटिक्स की यहाँ पर मेंशन कर दी है। इकोनॉमिक बॉटनी की ये 2 बुक्स हैं, प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी की ये 2 हैं, ठीक है। प्लांट इकोलॉजी के अंदर जो आपका बेसिक इकोलॉजी होती है वो भी आती है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी आते हैं आपके, तो वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। प्लांट सिस्टमैटिक्स की जैसे वो ऊपर लिखी थी जीएल सिम्पसन और ओपी शर्मा, आप कर सकते हो। प्लांट टेक्सोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट है बॉटनी के अंदर। उसके बाद रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म है, उसकी बुक्स हैं। प्लांट फिजियोलॉजी की आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। एंड इवन मर्फी वाली जो बुक है, दिस इज द बेस्ट फॉर प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप स्कॉट वाली ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी भी है। और ये हो गई सारी यूनिट जो इन चारों के सिलेबस में आती है। अब एक चीज याद रखना, ये बुक आपको खरीदनी नहीं है, आप इसके पीडीएफ्स को गूगल पे फाइंड आउट कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएंगे। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये काफी एक्सपेंसिव भी होती है, साथ में काफी मोटी भी होती है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, पता नहीं कितने कितने हजारों पेजेस की बुक्स हैं ये, तो आपको पूरी पूरी फॉलो नहीं करनी है ना, आपको बुक खरीदनी नहीं है, आपको पीडीएफ्स में गूगल पे मिल जाएगी, आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको मिल जाए उसमें से टॉपिक स्पेसिफिक होकर आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना आप लोग सबको करना है, ऑल राइट, ये सब आप कर लोगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सभी को एक चीज का याद रखना है। एक तो देखो आपको प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से करनी है, थ्योरी के साथ साथ बच्चों, थ्योरी के साथ साथ मैटर और भी बहुत सारी चीजें करती है। थ्योरी के अंदर आपका फुल सिलेबस कवरेज तो आ ही जाएगा, है ना, फुल सिलेबस का कवरेज तो आपका आ ही जाएगा। कुछ आपके डिपेंड करता है कि आपको उसके नोट्स किस तरीके से मिल रहे हैं। जैसे मैं अपनी जो लाइव क्लासेस मेरी बैचेस में होती है, उसमें मैं बच्चों को वो कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ जो हमने बुक्स में पढ़ा है, ताकि उनको बुक पढ़ने की इतनी जरूरत ना पड़े, वो डायरेक्टली नोट से ही सारी चीजों को गेन कर सकें, ठीक है। उसके अलावा आपका होता है कि भाई आपने यूनिट वाइज टेस्ट करे हुए हो, है ना, यूनिट वाइज टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम में ये बहुत काम आते हैं। पीवाईक्यूज की एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिसोर्सेज में ये काफी अच्छे होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि पूरी पूरी बुक्स को खरीदना और उनको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, तो आप लोग सिंपली बैचेस में एनरोल करके टॉपिक स्पेसिफिक होके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी तीनों के बैचेस हैं। यहाँ पर आपको क्लासेस, नोट्स, यूनिट वाइज टेस्ट, पीवाईक्यूज ये सब मिलते हैं। इसके अलावा फिर हमारे महापैक्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको एडिशनल मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, और एग्जाम तक आने वाले सारे बैचेस आपको यहाँ पर फ्री में मिलते हैं।
दूसरा, जो भी बच्चे इन चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है वो ऑल इन वन भी ले सकता है। इन चारों में से किसी 2 की, 3 की, कितने की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये वाला ले सकते हैं। देखो, बैचेस में एनरोल करने के लिए दिस इज माय मेल आईडी, यहाँ पर आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट मेंशन करेंगे अपनी क्वेरी। साथ में ये कूपन कोड है जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा भी अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए, आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ आप मुझे मेल करेंगे, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगी। एंड इसी तरीके की इन सब्जेक्ट की बहुत सारी डिटेल वीडियोस एंड हमारी यूट्यूब क्लासेस इस चैनल पे चलती रहती है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चैनल को फॉलो कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड हमारी वीडियोस एंड हमारी लाइव क्लासेस के साथ स्टे ट्यून रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।